गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने जो लास्ट क्लास में या इससे पहले की क्लासों में पाई चार्ट के बारे में पढ़ा था, पाई चार्ट को कैसे एनालाइज किया जाता है। आज हम क्या पढ़ेंगे, ड्राइंग अ पाई चार्ट। पाई चार्ट को ड्रॉ कैसे कर सकते हैं आप लोग। डेटा आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको पाई चार्ट को क्या करना है, ड्रॉ। इससे पहले हम क्या कर रहे थे, पाई चार्ट हमें गिवन था और हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर कर रहे थे। आज हमें पाई चार्ट को क्या करना सीखना है, ड्रॉ। तो किस तरीके से करेंगे, सपोज वी आर गिवन डाटा लाइक दिस। हमें इस तरीके से कोई डेटा क्वेश्चन में गिवन होगा, जैसे कि यहाँ पर कंपनी के नेम है एंड परसेंटेज ऑफ पीपल। अब वो जो भी हो सकते हैं, इनसे रिलेटेड पर्सन हो सकते हैं, पीपल हो सकते हैं जो इनसे रिलेटेड हैं, या जो इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको परचेज करते हैं उसका परसेंटेज हो सकता है, ये किसी का भी हो सकता है, वो डिपेंड क्वेश्चन पे करेगा। ठीक है, तो इससे ये कैसे बनाएंगे हम पाई चार्ट। तो आप थोड़ा सा फोकस करेंगे, यहाँ पर परसेंटेज गिवन है। क्या गिवन है, परसेंटेज। परसेंटेज के बेसिस पे हम पाई चार्ट ड्रॉ नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि जब हम सर्कल, पाई चार्ट में क्या होता है, सर्कल, और सर्कल में तो हमें एंगल का यूज करना है। किसका यूज करना है, एंगल का। यहाँ क्या दिया हुआ है, परसेंटेज। तो परसेंटेज से तो आप पाई चार्ट ड्रॉ नहीं कर सकते। तो पहला काम हमारा क्या होगा कि हम परसेंटेज को किस में कन्वर्ट करेंगे, एंगल में। उस एंगल को हम बोलते हैं सेंट्रल एंगल। क्या बोलते हैं उसको हम, सेंट्रल एंगल। और सेंट्रल एंगल फाइंड करने के लिए पहले आपको फ्रैक्शन फाइंड करनी होगी। क्या फाइंड करनी होगी, फ्रैक्शन। तो सैमसंग के लिए पहले हम फ्रैक्शन फाइंड करेंगे, फिर उसका सेंट्रल एंगल फाइंड होगा। क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले फ्रैक्शन। तो देखो, ये कन्वर्ट करने के लिए परसेंटेज को हमें किस में कन्वर्ट करना है, एंगल में। और एंगल को, सॉरी, परसेंटेज को अगर आपको एंगल में कन्वर्ट करना है तो पहले उसको किस में कन्वर्ट करना होगा, फ्रैक्शन में। तो पहले परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे एंड देन फ्रैक्शन को जब हम 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, एंगल। तो कैसे करना है, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। इस तरीके से आप एक टेबल बनाएंगे, 4 कॉलम की टेबल आपकी होगी। फर्स्ट में जो डेटा क्वेश्चन में गिवन है वही रहेगा, थर्ड कॉलम आप रखोगे फ्रैक्शन का एंड फोर्थ कॉलम आप रखोगे एंगल के लिए। किसके लिए रखोगे, एंगल के लिए। एंगल का हमें नॉर्मल सा फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय 360। मान लीजिए जैसे कि आपको सैमसंग का अगर एंगल फाइंड करना है तो उसकी फ्रैक्शन को आप 360 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ध्यान से देखेंगे कैसे करेंगे। ये जो डेटा है क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 40 को 100 से डिवाइड कर देंगे। हमने 7th क्लास में आपने पढ़ा भी था कि जब भी किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है, आप उसको किससे डिवाइड करते हो, 100 से। क्या करते हो, उसको 100 से आप डिवाइड कर देते हो। परसेंटेज को किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में। तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करोगे, 100 से। तो 40 डिवाइड बाई 100 क्या आ जाएगा, 4/10। 0 से 0 कैंसिल होकर क्या जाएगा, 4/10। अभी हमें इसका क्या बनाना है, एंगल। अगर इसका एंगल आपको बनाना है तो 4/10 मल्टीप्लाई बाय 360। स्टेप्स आपको ध्यान रखनी है, बड़ा सिंपल है। सबसे पहले परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं बाय डिवाइडिंग इट 100 से डिवाइड कर देंगे, देन मल्टीप्लाइड बाय 360 टू कन्वर्ट इट इनटू एंगल। एंगल में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या कर देंगे, उसको 360 से मल्टीप्लाई। तो जब आप 4/10 को 360 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 144 डिग्री। देख सकते हैं 0 से 0 कैंसिल, 36 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आ जाएगा, 144 डिग्री। सिमिलरली फॉर एप्पल 25%, सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे बाय डिवाइडेड 100। 25/100 क्या मतलब हो जाता है, 1/4। कैंसिल करके क्या बनता है, 1/4। 1/4 मल्टीप्लाई बाय 360, 90 डिग्री आपके पास आ जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना है इसमें, 2 ही चीज़ें हम कर रहे हैं। पहले परसेंटेज को कन्वर्ट करें फ्रैक्शन में एंड देन फ्रैक्शन को एंगल में। क्या कर रहे हैं हम, परसेंटेज को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं, फ्रैक्शन को फिर किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, एंगल में। फ्रैक्शन में कन्वर्ट आपको ऑलरेडी करना आता है, 100 से डिवाइड करना है। केवल क्या करना है आपको, 100 से डिवाइड करना है। जब फिर फ्रैक्शन को आपको एंगल में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, 360 से उसको मल्टीप्लाई करना है। सभी लोग कर सकते हैं। सिमिलरली आप 20% को भी 100 से डिवाइड करके फ्रैक्शन बनाएंगे और फिर उसको 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 72 डिग्री। नेक्स्ट फॉर 15% के लिए भी आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले 100 से डिवाइड किया है, 3/20, देन मल्टीप्लाई 3/20 बाय 360, यू गेट 54 डिग्री। तो सबके सेंट्रल एंगल हमने फाइंड कर लिए हैं। यहाँ पर आप केवल एंगल ना लिख के सेंट्रल एंगल भी राइट कर सकते हैं। सबके लिए हमने सेंट्रल एंगल फाइंड कर लिया है। जैसे सैमसंग के लिए आया 144, एप्पल के लिए आया 90 डिग्री, वीवो के लिए आया 72 डिग्री एंड MI के लिए आया 54 डिग्री। अब नेक्स्ट पाई चार्ट हमें ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले कंपास की हेल्प से आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है। क्या करेंगे, ड्रॉ ए सर्कल विथ कंपास। कंपास से एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है। देन
सर्कल पर कहीं पर भी एक पॉइंट लेना है, मान लीजिए आपने यहाँ पर एक पॉइंट लिया ए एंड इसको ज्वाइन करना है आपको ए से। इसको किससे ज्वाइन करना है आपको? ए से। जब आप इसको इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे, ए से ज्वाइन कर देंगे तो एक रेडियस बन जाएगी। क्या बन जाएगी? एक रेडियस। तो सबसे पहले कंपास की हेल्प से हमने एक सर्कल ड्रॉ किया एंड देन एक रेडियस उसमें बनाई है। कहीं पर भी बना सकते हैं आप, यहाँ हो सकती है, 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 यहाँ कहीं पर भी हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है कि सबसे बड़ा एंगल इसमें आप देखिए, जो लार्जेस्ट एंगल, आप लेने को कोई सा भी एंगल ले सकते हैं बट सबसे बड़ा हम जनरली बना देते हैं। सबसे पहले आप स्टार्ट कर दीजिए, फर्स्ट से स्टार्ट कर दीजिए। फर्स्ट एंगल हमारा क्या है? 144 को लेंगे। क्या करेंगे आप? 144 को लेंगे। अभी जो D होता है हमारे पास, D को इस तरीके से सेट करेंगे। आप लोग कर सकते हैं D को इस तरीके से सेट। ये लाइन हमारे पास ऑलरेडी थी, हमने जो उसकी बॉटम लाइन होती है D की, प्रोटेक्टर की हमारी, उसको यहाँ पर सेट किया है और यहीं से हमने काउंट करना स्टार्ट किया है। तो कहाँ तक गए हैं हम? 144 तक। काउंट करना आता है सभी को, कर सकते हैं आप लोग। ध्यान से देखो, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, इस तरीके से 140, 145 और ये जो पॉइंट होगा हमारा वो किसका होगा? 144। ये 145 से जस्ट पहले किसका हो जाएगा? 144। तो इस तरीके से लाइन ड्रॉ की हुई है। ये लाइन किसकी हो जाएगी आपके पास? 144 की। यानी कि ये जो एंगल बना है ये कितने डिग्री का बन गया है? 144। तो फर्स्ट एंगल आपने बनाया 144। नेक्स्ट सेंट्रल एंगल है हमारे 90 डिग्री। टेबल में देख सकते हैं आप, नेक्स्ट एंगल कितना हमारा? 90 डिग्री। तो फर्स्ट ड्रॉ होने के बाद अब हम सेकेंड एंगल बना रहे हैं 90 डिग्री। कितना बना रहे हैं हम? 90 डिग्री। तो नेक्स्ट एंगल आप 90 डिग्री बना सकते हैं। D को प्लेस करना है, चाहे A पे प्लेस कर दें, चाहे B पे प्लेस कर दें, कहीं से भी वापस आप स्टार्ट कर सकते हैं। और एंगल, नेक्स्ट एंगल कितने डिग्री का बनाना है? 90 डिग्री का। नेक्स्ट 72 डिग्री, और जो टेबल में हमने सेंट्रल एंगल फाइंड किए उन्हीं को हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट कितने डिग्री का बनाएंगे? 72 डिग्री। और लास्ट एंगल आपको फॉर्म करने की नीड नहीं है, वो ऑटोमेटिकली 54 हो जाएगा, बिकॉज द सम ऑफ द एंगल्स अराउंड ए पॉइंट ऑलवेज 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री। तो वो अपने आप 360 डिग्री आ जाएगा। लास्ट जो टर्म इसकी होती है हमारी, वो होती है कि आपको इस पर ड्रॉ बताना है, मतलब कि कौन सा जो, जैसे 144 डिग्री किसका है, 90 डिग्री किसका है, 72 डिग्री किसका है, 54 डिग्री किसका है। तो वैसे जनरली आप कलर भी कर सकते हैं, बट जैसे एग्जाम में तो हम कलर करना अलाउ नहीं होता है। तो आप क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पर राइट कर दें। जैसे कि ये सैमसंग के लिए था, MI, वीवो, जो भी कंपनीज दी हुई है उसको साइड में नोट कर देंगे। साथ ही चाहो तो उनकी परसेंटेज भी आप इस तरीके से नोट कर सकते हैं। इस तरीके से इसका फाइनल आंसर रहेगा। कलर भी चाहें तो आप अभी के लिए जो अपनी नोटबुक है उसमें कर सकते हैं, बट एग्जाम में से अलाउ नहीं होता है। तो आप नॉर्मली केवल जैसे सैमसंग लिख दिया, MI, वीवो, एप्पल एंड ये, और चाहो तो डिग्री भी यहाँ पर आप शो कर सकते हो जो आपने इस तरीके से यहाँ पर की हुई है। इसको भी किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो फाइनल आंसर रहेगा आपका वो इस फॉर्म में रहना चाहिए। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया था? सबसे पहले हमने टेबल ड्रॉ करना सीखा। ये क्वेश्चन हमें गिवन था। टेबल में बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हम फ्रैक्शन फाइंड करेंगे। फ्रैक्शन कैसे फाइंड करते हैं? 100 से डिवाइड करके, एंड फिर उसके बाद एंगल फाइंड करेंगे बाय मल्टीप्लाई फ्रैक्शन 360। किससे मल्टीप्लाई करना है? 360 से। तो फ्रैक्शन फाइंड करना है, देन सेंट्रल एंगल फाइंड हो जाएगा सभी का, और उसके बाद आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है एंड एक रेडियस, और फिर प्रोटेक्टर की हेल्प से 1 बाय 1 एंगल फॉर्म करते हुए चलने हैं। तो जो आपका फाइनल आंसर है वो कुछ इस तरीके से बन जाता है। और उसके बाद फिर आप लेबल करेंगे इसको, जो भी डेटा क्वेश्चन में गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग। ओके, तो इस तरीके से आप लोग पाई चार्ट को ड्रॉ कर सकते हैं। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।